नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल पे। और दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है, इसमें हम सबसे पहले शिव शक्ति डेक से हम एनर्जी देखेंगे, उसका कार्ड लेंगे और उसी के आधार पे फिर हम टैरो से एनर्जी निकालेंगे, उसी के आधार पे फिर हम टैरो रीडिंग करेंगे। और दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल रहने वाली है दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या इसमें कई हर बात आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है हमारे शिव शक्ति ओरेकल से। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ काली। गाइड कीजिए क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के लिए। कामा कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। माँ काली की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, जहां हम शिव शक्ति से देख रहे हैं। आज की एनर्जी में माता काली की एनर्जी निकल के आ रही है। माता काली का ये संदेश है दोस्तों आपके लिए कि आपको ना माता वेल्थ का आशीर्वाद दे रही है, माँ आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रही है। यहाँ प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, वेल्थ और प्रोटेक्शन, जिसमें आपको आउटर और इनर जो भी आपके इनर डेंजर्स हैं और जो भी आपको बाहरी तौर से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाहरी कोई खतरा है, तो उससे माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है। यानी कि आपको आपके हेटर्स से भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, आपको वेल्थ भी प्रदान की जा रही है। और जो भी आपके इस वेल्थ में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको जैसे माँ दूर कर रही है। तो माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस एनर्जी पे ही आज में हम टैरो के कार्ड्स भी निकालेंगे कि किस तरह से माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और किस तरह से वेल्थ आपके जीवन में आ रही है। क्या क्या एनर्जी हमारे टैरो कार्ड से निकल के आती है। माँ कामा कला काली, जय माता दी। और मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर लिख दें, क्योंकि आज हम माँ की एनर्जी चेक कर रहे हैं कि माँ आपके लिए क्या लेके आ रही हैं या माँ का क्या संदेश आपके लिए आ रहा है, किस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में माँ प्रोटेक्ट कर रही है। स्पेल हो गया, शत्रु हो गए, हर तरह से जो आपके लिए खतरा बन रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली। वाह, सबसे पहला कार्ड जो है फ्रेंड्स आपके लिए आ रहा है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस दोस्तों, आपके चारों तरफ ना एक अदृश्य लेकिन मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल कवच बना हुआ है। एक शक्तिशाली देवीय कवच आपके चारों तरफ बना हुआ है। आप ना बाहर से भले ही शांत नजर आते हो, लेकिन आपकी आत्मा आपसे बहुत कुछ कह रही है। आप बहुत कुछ अपने आप में समझ चुके हो गाइस। मुझे ऐसे लगता है कि हाल फिलहाल में ही आपने बहुत ज़्यादा कम बोलना शुरू कर दिया है और ज़्यादा महसूस करना शुरू कर दिया है। आपके अंदर एक ये स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है कि अ, आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है इसमें कि आप बोलते कम हैं, ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो। दूसरा कि आप महसूस कर पा रहे हैं, किसी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा आप महसूस कर पा रहे हैं। और यही वजह है ना कि अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी सीधे आप तक नहीं पहुँच पा रही है। आपको पता हो दोस्तों, देवीय शक्ति जो है ना वो शोर नहीं करती है, वो ना शांति से काम करती है। अगर आपकी तरफ चारों तरफ ऑरा प्रोटेक्शन है, तो वो भी एक शांत और काम रूप में है। और आपके जीवन में भी यही चीज़ हो रही है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतना शांत हैं, उसके बावजूद आप कैसे आगे निकल रहे हैं। वो इतनी बाधाएँ क्रिएट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कैसे ग्रो कर रहे हैं।
आपकी इंट्यूशन अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है दोस्तों, और कई लोगों की इंट्यूशन बहुत शार्प नज़र आ रही है मुझे कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर देती है। ना आपको पहले से ही संकेत मिल जाते हैं दोस्तों कि कौन ना आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके लिए गलत इंटेंशन रखता है, किसके मन में क्या चल रहा है, मतलब आप एनर्जी को भाँप रहे हो। और जो भी लोग ना आपके लिए गलत षड्यंत्र कर रहे थे, आपके खिलाफ ना ऐसी चीज़ों में, स्पेल जैसी चीज़ों में पड़े हुए थे, वो अब आपकी इस एनर्जी से डर रहे हैं। क्योंकि ना आपको सामने वाला अगर कुछ कर भी रहा है ना आपके ऊपर, तो आपको पहले ही एहसास हो जाता है कि आज मुझ पे कुछ न कुछ स्पेल ट्राई किया है, या कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, कोई न कोई नेगेटिव शक्ति मेरी तरफ भेजी गई है, या कोई बुरी नज़र आपकी तरफ भेजी हुई है, मतलब आपको पहले ही आभास हो जाता है। अ, तो इस वजह से जैसे वो प्रोटेक्शन आपका शील्ड जो है वो और एक्टिव हो जाता है। आपके हेटर्स को ऐसे लगा था ना दोस्तों कि आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे, लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। सब कुछ उसके उल्टा हो रहा है। देवी ने, माँ काली ने आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना दोस्तों कि अब आपको हिला पाना आसान नहीं है, अब आपका नुकसान कर पाना इतना आसान नहीं है। आप तक आपकी एनर्जी को छूना अब लोगों के बस की बात नहीं है। ये जो कार्ड है ना, ये साफ दिखा रहा है दोस्तों कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ़ दिखावे वाली है। ये वो सुरक्षा है दोस्तों कि जो ना दुश्मन को बिना छुए ना सामने वाले को कमज़ोर कर देती है। आपका जो ये प्रोटेक्शन है ना, ये नॉर्मल नहीं, ये बैकफ़ायर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका प्रोटेक्शन ऐसा है, जो कवच आपको मिला ऐसा है, कोई भी एनर्जी अगर आपकी तरफ आ रही है, तो वो 100 गुना वापस जाएगी। यहाँ अगर कोई भी माँ काली की, माँ दुर्गा की या माँ के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं, तो आपकी पूजा फलीभूत हो रही है, आपको प्रोटेक्शन माँ से मिल रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भी आपके पास देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, उसके बाद एम्प्रेस, जैसे माँ का हर रूप आपके सामने आ रहा है। आपके ऊपर ना माँ के जैसी देवी ऊर्जा छाई हुई है, जैसे माँ नहीं होती है बच्चे की माँ, और जैसे एक संतान जैसी एनर्जी मुझे माँ की आपके ऊपर फ़ील हो रही है। आपने ना अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, या फिर शायद अकेले रह कर के। लेकिन इस सहनशीलता ने ना आपको देवी के सबसे कोमल लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप से जोड़ दिया है। ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हुई ना, इससे आप देवी के सबसे कोमल रूप से जुड़े हो दोस्तों। ये कार्ड बताता है कि आपका ऑरा पूरी तरह से बदल चुका है। लोग ना आपको देख कर के एक अजीब-सा सम्मान और डर को महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी बात है दोस्तों। आपके अंदर वो स्थिरता नज़र आ रही है, वो स्टेबिलिटी है जो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलती है दोस्तों, जिनके ऊपर 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 वाले का संरक्षण हो, जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ हो, और वह एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, देवीय जो शक्ति है ये आपको सिर्फ़ संरक्षण नहीं दे रही है, ये सिर्फ़ आपको बचा नहीं रही है, ये एनर्जी आपको फलने-फूलने का भी मौका दे रही है। जिस तरह से माँ काली शत्रुओं का संहार करती हैं, उसी प्रकार माता लक्ष्मी जो हैं, वो अपने भक्तों को फलने-फूलने का आशीर्वाद देती हैं। वैसी ही एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है ना? चाहे वो आत्मसम्मान हो गया, पैसा हो गया, या फिर मानसिक शांति हो गई। धीरे-धीरे सब कुछ आपको मिल रहा है। मान-सम्मान, पैसा, और जो भी लोग ना आपको कमज़ोर समझा करते थे, वो अब आपके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आपने बदला नहीं लेके भी उनसे जीत हासिल कर ली है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे जीत रहे हैं। वॉव! क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स दोस्तों ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है ना कि आपके अंदर एक ऐसी फायर, एक ऐसी अग्नि जागृत हो चुकी है जो दिखाई कम देती है, लेकिन अब इसको महसूस हर कोई कर रहा है। आप पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे गाइस, लेकिन अब आपकी स्ट्रेंथ जो है उसमें क्लैरिटी आ चुकी है। अब आपको खुद को कहीं भी साबित नहीं करना पड़ता है। आप बस अपने आप में खड़े रहते हैं, और यही बात ना लोगों को काफ़ी असहज कर देती है। कई बार होता है ना कि हमें खुद की प्रेज़ेंस को सामने वाले को फ़ील करवाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है अब।
है ना? पहले शायद आप ना दूसरों के रिएक्शन से खुद को काफ़ी जज कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अ, अब अगर कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? और ना ही इसकी वज़ह से आप खुद पे डाउट कर रहे हो या खुद को गलत समझते हो। और यही जो आपके अंदर का बदलाव है ना, वो शत्रुओं पे काफ़ी भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। और ये मुझे देवी के उस रूप को दिखाती है दोस्तों कि जो डराती नहीं है, बल्कि शत्रु को अंदर से अंदर तोड़ देती है। लोग आपको देख के समझ जाते हैं कि आपसे उलझना आसान काम नहीं है, आसान नहीं है बिल्कुल भी। आपकी जो प्रेज़ेंस है ना, वो अब लोगों को उनकी औकात याद दिला रही है। आपका जो ऑरा है, वो लोगों को उनकी औकात याद दिला रहा है दोस्तों। और जो भी लोग आपके खिलाफ गलत सोच रखते थे ना, अब उन्हें ये लग रहा है ना कि आपके अंदर कोई तो ऐसी एक्स्ट्रा पावर है या आपने कोई तो एक्स्ट्रा पावर पा ली है। वो लोग ना ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप बिना कुछ बोले उनको मेंटली डोमिनेट कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर उन पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और यही वजह है कि आपके शत्रु अब विचलित होने लगे हैं आपकी इस एनर्जी से। ये कार्ड ना मुझे ऐसे दिखा रहा है, आप देवी की अग्नि ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, ना? आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ आपकी एनर्जी पहले पहुँच जाती है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे, वॉव! स्ट्रेंथ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एक के बाद एक फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स आना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आ रहा है कि आप पे ना देवी की दिव्य कृपा है दोस्तों। और स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ऐसे दिखाता है ना कि आपकी जो असली पावर है, आपकी जो असली शक्ति है, वो गुस्से में नहीं बल्कि कंट्रोल में है। आपने ना बहुत से ऐसे मौके अपने जीवन में देखे होंगे जहाँ आप पलट के जवाब भी दे सकते थे, लेकिन आपने चुना चुप रहना। और ऐसा नहीं कि आपकी ये कमज़ोरी थी, ये माँ दुर्गा का धैर्य रूप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहते हैं ना, जब तक कि पाप का घड़ा भर नहीं जाता, उस तब तक माँ चुप से सब देख रही हैं। वैसे ही आप खुद भी जैसे धैर्य और पेशेंस के साथ बस वेट कर रहे थे, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। आपने अपने डर को, अपने दर्द को, अपने पुराने घावों को कभी भी ना खुद पे हावी नहीं होने दिया, और यही वजह है कि आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल है। और जिन लोगों ने भी ना आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की थी ना, वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे हैं? जबकि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा है कि आपकी जगह कोई और पर्सन होता, तो वो शायद कब का टूट के बिखर गया होता। तो ये कार्ड मुझे ऐसे दिखाता है ना कि देवी ने आपको भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत बना दिया है ना, आपको इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आपकी जो भक्ति है, आप जो पूजा, प्रार्थना, आराधना कर रहे हो, इसने आपको स्ट्रेंथ दी है गाइस। अब कोई भी ना आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, और मुझे लगता है कि इस भक्ति के बाद और माता की कृपा की जो आपको मिली है, उसका जो फ़र्क है वो आप खुद महसूस कर सकते हो। आपको ये चीज़ लगती होगी, मैं पहला जैसा नहीं रहा या नहीं रही, कुछ तो बदला है आप में। आप ना आपका शत्रु जो है ना, आपकी इस एनर्जी को देख के बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, और यही चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और आप सुरक्षित इसलिए भी हैं दोस्तों, क्योंकि आपका खुद पे पूरा कंट्रोल है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपने अपनी लिमिट्स तय कर ली हैं दोस्तों। पहले ना कुछ लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते थे, लेकिन अब ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, है ना? अब मुझे लगता है कि आप हर किसी को अपने एनर्जी सर्कल में आने ही नहीं देते हो। ये कार्ड ना ऐसे पर्सन को दिखाता है जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी खड़ा है उसी हिम्मत के साथ, उसी करेज के साथ। आप थके हुए ज़रूर हो दोस्तों, लेकिन अभी तक आप हारे नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स गिव अप करने को नहीं दिखाता है। अ, तो देवी ने ना आपके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बाउंड्री बना दी है ना, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी बाउंड्री बन चुकी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है।
जो लोग ना बार-बार आपकी एनर्जी पे, आपकी ऊर्जा पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद आपकी स्ट्रेंथ के आगे थक चुके हैं, आपकी इस पावर के आगे थक चुके हैं दोस्तों। उनको ऐसे लग रहा है ना कि आप तक पहुँचना अब नामुमकिन हो गया है। आपको गिराना, आपको तोड़ना नामुमकिन उनको लग रहा है। और इसी वजह से ना वो लोग अब फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, फ़ियर में जा रहे हैं। और आपके शत्रुओं की मुझे लग रही हैं कि हर कोशिश अब नाकामयाब हो रही है। उनकी आखिरी कोशिश भी जैसे फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आपने ना सिर्फ सर्वाइव नहीं किया है इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, आपने उसमें खुद को हील भी किया है दोस्तों। आपने ना धीरे-धीरे दर्द को, पेन को छोड़ना सीख लिया है और यही वजह है कि अब आपकी एनर्जी बहुत लाइट है ना, और बहुत क्लियर है, बहुत साफ आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे माँ ने आपके हर घाव पे मरहम लगाया हो। और यही चीज़ ना अब ना आप बिटरनेस में नहीं जीते और ये चीज़ ना आपके शत्रुओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो लोग ऐसे चाहते थे ना कि इस सिचुएशन में आप फँसे रहें और आप अंदर से टूट जाएँ और उनकी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, बट ऐसा हुआ नहीं। है ना? अब आप ना एक उम्मीद की किरण बन चुके हो, आप जैसे उम्मीद बन चुके हो। जहाँ पे भी आप होते हो ना दोस्तों, अब आपका ऑरा ऐसा ना कि वहाँ पे पॉज़िटिविटी फैल जाती है। ना आपका होना ही जैसे वहाँ के माहौल को सकारात्मक कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस, ये भी कहीं न कहीं बैलेंस की एनर्जी, और मुझे ख़ास तौर से टेम्परेंस की एनर्जी शिव और शक्ति का संतुलन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में ना अब बैलेंस आ चुका है। अब आप ना तो ज़्यादा रिएक्ट करते हो और ना ही ज़्यादा सप्रेस करते हो। जैसे आप पूरी तरह से बैलेंस में हो। ओवर में यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप ये चीज़ जानते हो कि आपको कब बोलना है, कब चुप रहना है। ये एक तरह से शिव और शक्ति का मिलन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। शांति भी है लेकिन शक्ति भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। हथियार आपके हाथ में है, बट आपको पता है उसे कब यूज़ करना है और कब इसको सिर्फ़ ऐसे ही अपने हाथ पे रखना है। यही वजह है ना कि कोई अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। शांति के साथ आप शक्ति भी लेके बैठे हो। आप सुरक्षित हैं दोस्तों पूरी तरह से, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप दैवीय शक्ति के साथ अलाइन हो चुके हैं। आप माँ काली की एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हो। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो माँ काली की पूजा कर रहा है या माँ काली के कोई मंत्र या कुछ भी ऐसा रिचुअल कर रहा है, तो अब आपकी एनर्जी उनके साथ अलाइन हो चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि आज की एनर्जी आपके साथ ज़रूर मैच की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।